काउंसलिंग जो है वो आईसीआर ही कराएगा, यानी कि आईसीआर के कॉलेजेस में सिर्फ आपको आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेंगे। उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप उनमें एडमिशन ले पाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक पास आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें मेनली हम बात कर रहे होंगे कि एनडीआरआई करनाल में जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो क्या हो रही होगी, कैसे आपको सीयूटी 2025 के थ्रू एनडीआरआई में एडमिशन मिल रहा होगा, आईसीआर और सीयूटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अभी भी आईसीआर से एडमिशन हो रहा है एनडीआरआई करनाल में या फिर आपका डायरेक्ट सीयूटी से एडमिशन हो रहा होगा। तो मेनली आज का वीडियो जो होने वाला है वो कम्प्लीटली एनडीआरआई के ऊपर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनडीआरआई के बारे में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे। तो आई होप कि इस वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा, ताकि जो भी नई वीडियोस आते हैं आपके आईसीआर के ऊपर या फिर सीयूटी के ऊपर या फिर मेनली पर्टिकुलर कोई कॉलेजेस के ऊपर, तो वो आपको डायरेक्टली मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अब बात करते हैं हम एनडीआरआई के बारे में कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो, एनडीआरआई की सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि आप 12th पास होने चाहिए या फिर 12th अपियरिंग होने चाहिए, यानी कि आप 12th जो बोर्ड दे रहे हैं इस साल वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या फिर वो स्टूडेंट जो कि 12th पास हो चुके हैं। और जो आपका 12th स्ट्रीम होना चाहिए वो पीसीएम ग्रुप से हो सकता है या फिर पीसीबी ग्रुप से हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा था कि क्या पीसीबी स्टूडेंट्स को एनडीआरआई एडमिशन देता है या नहीं देता है। तो देखो, पिछले 2 साल से एनडीआरआई जो है पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहा है और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली वो एडमिशन देगा। तो जिन स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स एनडीआरआई में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो वो ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करें। उनको मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी एनडीआरआई पीसीबी ग्रुप के साथ आपको एडमिशन देगा। तो जो पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और एनडीआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि हाँ भाई, आप एनडीआरआई में पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एनडीआरआई में नहीं जा पाएंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं एनडीआरआई के लिए, और आपका 12th पास होना जरूरी है। उसके अलावा जो आपकी 12th की परसेंटेज है वो भी इनका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास कम से कम 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो 10% लेस हो जाता है। तो आपके पास इतना कम से कम मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए आपके 12th में। अगर किसी स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री आई हुई है तो वो सप्लीमेंट्री आपकी क्लियर हो जाने चाहिए जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। अगर आपकी सप्लीमेंट्री क्लियर हो जाती है एडमिशन से पहले तो आपको एडमिशन लेने के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके एडमिशन प्रोसीजर के टाइम पर आपकी सप्लीमेंट्री क्लियर नहीं होती है तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सप्लीमेंट्री के बारे में आपको डाउट्स थे वो भी आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि सीयूटी के एग्जाम से एनडीआरआई में कैसे पहुंच रहे होंगे। जब आप 12th पास कर लेंगे या 12th के बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे होंगे तब आपके सीयूटी यूजी 2025 के फॉर्म्स आउट होंगे। अभी तक सीयूटी यूजी 2025 के फॉर्म्स नहीं रिलीज हुए हैं। पीजी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, उनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं एंड 1 फरवरी तक वो फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी से पीजी के फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, यूजी के फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही यूजी के फॉर्म स्टार्ट होंगे हम आपको यहाँ जरूर अपडेट दे रहे होंगे। उससे पहले आप अपनी तैयारी थोड़ा अच्छे से करिएगा। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि जो सीयूटी का सिलेबस है वो सिर्फ 12th क्लास का है, तो 11th क्लास के पीछे आपको नहीं भागना है, सिर्फ 12th के सिलेबस पर ही आपको फोकस करना है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहिएगा, इधर उधर के र्यूमर्स से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बट उनसे आपका कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपका सीयूटी के लिए अपडेट आएगा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर तो हम आपको यहाँ अपडेट दे रहे होंगे। तो इस चैनल से जरूर कनेक्टेड रहिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो अभी तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म है वो मोस्टली फेब के मिड तक आ सकते हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको यहाँ अपडेट देंगे। उसके अलावा जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ आपको आईसीआर चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज को चूज करना ही होगा। तो जैसे ही आप बीएचयू डीयू टाइप की यूनिवर्सिटीज को चूज कर रहे होंगे वहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईसीआर। तो जो ये डाउट हो रहा था कि एनडीआरआई में जो एडमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, सीयूटी के थ्रू होगा या आईसीआर के थ्रू होगा, तो देखो पहले आईसीआर का एग्जाम होता था, अब आईसीआर का एग्जाम नहीं हो रहा है। आईसीआर जो है वो सीयूटी के मार्क्स कंसीडर कर रहा है। तो आपको सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर को कंसीडर करना जरूरी है। अगर आप आईसीआर चूज नहीं करेंगे सीयूटी के फॉर्म में तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको आईसीआर चूज करना मैंडेटरी है, तभी जाके आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि अभी तक सिर्फ बदलाव ये हुआ है
कि आईसीआर का जो एग्ज़ाम सेपरेटली होता था वो एग्ज़ाम सेपरेटली नहीं हो रहा है, वो एग्ज़ाम आपका सीयूटी के थ्रू ही हो रहा है। यानी कि आईसीआर जो रिजल्ट आपका बनाएगा वो सीयूटी के मार्क्स से बनाएगा, यानी खुद का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा। जैसे ही सीयूटी का एग्ज़ाम आपका खत्म होगा, रिजल्ट रिलीज होगा, वो सीयूटी का जो रिजल्ट होगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर चूज़ किया था, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो आईसीआर को भेजा जाएगा। अब रिजल्ट कौन भेजेगा? ये सीयूटी वाले आपका आईसीआर को रिजल्ट भेज देंगे एंड आईसीआर के पास सारा रिजल्ट जिन्होंने आईसीआर को चूज किया था उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आईसीआर के पास पहुंच जाएगा। जब आपका रिजल्ट आईसीआर वालों के पास पहुंच जाएगा देन उस रिजल्ट का यूज करके आईसीआर वाले अपनी खुद की एक रैंक निकालेंगे, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो आईसीआर को दिए जाएंगे एंड उस मार्क्स के बेसिस पर आपकी प्रॉपर मेरिट रैंक बनेगी, जिसमें जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उसकी सबसे बेस्ट रैंक होगी एंड उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। रैंकिंग होने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और काउंसलिंग जो है वो आईसीआर ही कराएगा, यानी कि आईसीआर के कॉलेजेस में सिर्फ आपको आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलेंगे, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप उनमें एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ सीयूटी जो है आपका एग्जाम करवा रहा है, एग्जाम के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आईसीआर ही देखेगा, यानी कि आपकी सारी काउंसलिंग आईसीआर देखेगा। कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है वो भी आईसीआर डिसाइड करेगा, किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो भी आईसीआर ही डिसाइड करेगा। तो एनडीआरआई जो है वो आईसीआर का एक हिस्सा है। एनडीआरआई सिर्फ एक कॉलेज है और आईसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर आपके 70 से ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं। तो उन 70 से ज़्यादा कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईसीआर की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा और आईसीआर की काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा और आईसीआर में पार्टिसिपेट करने के लिए सीयूटी में आपको आईसीआर चूज करना मैंडेटरी होगा। अगर आप आईसीआर चूज नहीं करेंगे तो फिर आप आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे और अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे तो फिर आप एनडीआरआई में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। तो देखो इसका सीधा सा प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूटी के फॉर्म भरते टाइम आपको आईसीआर को चूज करना पड़ेगा, आईसीआर चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको जब एग्जाम देंगे आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आईसीआर वालों को भेजा जाएगा। देन उसके बाद आईसीआर वाले आपका रिजल्ट का यूज़ करके एक प्रॉपर रैंक बनाएंगे। देन उस रैंक का यूज़ करके वो 4 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में जब आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो रहा होगा उन अलॉटमेंट में ही आपको एनडीआरआई करनाल भी मिलेगा। तो उस काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। अभी तक आपको ये समझना था कि कैसे सीयूटी के थ्रू आप एनडीआरआई में पहुंच सकते हैं, तो वो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप एनडीआरआई करनाल में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। एनडीआरआई के लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, एनडीआरआई के लिए आपको कोई अलग से काउंसलिंग नहीं करनी है। ये सारा प्रोसेस आपका जो है वो आईसीआर के थ्रू ही हो रहा होगा, आईसीआर से ही आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको ना कोई आईसीआर का फॉर्म भरना है ना कोई आईसीआर का एग्जाम देना है। आपको फॉर्म भरना है सीयूटी का, आपको एग्जाम देना है सीयूटी का। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आपको एग्जाम जो है वो पीसीबी ग्रुप से ही देना है, और अगर आप पीसीएम ग्रुप से होंगे तो आपको एग्जाम पीसीएम ग्रुप से ही देना है। अगर आप पीसीएम ग्रुप से होकर किसी और सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम देंगे तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ एनडीआरआई के लिए ऐसा नहीं है, बाकी कॉलेजेस के लिए भी ऐसा है। यानी कि आईसीआर का रूल ही ये कहता है कि अगर आपने जिन डोमेन सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है अपने 12th का, उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट से आपका सीयूटी का भी एग्जाम होना चाहिए। उसके अलावा बाकी सीयूटी में आप कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आईसीआर को आपके डोमेन सब्जेक्ट तो चाहिए। अगर आप पीसीबी से हैं तो पीसीबी होना चाहिए और पीसीएम से तो पीसीएम होना चाहिए। उसके अलावा बाकी आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज चाहें तो चूज कर सकते हैं, लेकिन आईसीआर को उसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जनरल टेस्ट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आईसीआर को उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईसीआर के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो आपसे मांग रहे होंगे कि आपकी लैंग्वेज कहाँ है, आपका जनरल टेस्ट कहाँ है, तो उधर आपके ये 2 सब्जेक्ट्स अलग से काम आ रहे होंगे। लेकिन आईसीआर सिर्फ आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट ही देख रहा होगा। तो आई होप कि जो डाउट्स आ रहे थे कि कैसे एनडीआरआई में एडमिशन मिल रहा होगा आपको, तो वो डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में तो हम अलग से डिटेल वीडियो में बात कर लेंगे। बट काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद आपको राउंड्स के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। अगर मार्क्स थोड़े कम आएंगे तो आपको 4th राउंड तक जाना पड़ेगा। अगर आप 4th राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलते हैं तो फिर उसके बाद आपको मोपअप राउंड में जाना पड़ेगा। जो मोपअप राउंड की काउंसलिंग वो भी आईसीआर ही कराता है। मोपअप राउंड में वो कॉलेजेस आते हैं जिनमें कोई सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, यानी कि फर्स्ट से 4th राउंड तक कोई सीट्स रह गई है तो उनको फिर मोपअप राउंड में भरा जाता है। मोपअप राउंड में भी अगर आपको सीट्स नहीं मिलती हैं तो फिर आप कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज लेवल की जो काउंसलिंग होती है उनके भी काफ़ी अलग रूल्स हैं, तो उनके बारे में भी हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा था कि भाई कैसे आपको एडमिशन मिल रहा होगा एनडीआरआई में, तो वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियो चला रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।
टेक